अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। ओके, आज हम लोगों ने नेक्स्ट और हमारा लास्ट मॉड्यूल स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट कंपनसेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ योर बुक एंड चैप्टर नंबर 12। Okay, this chapter is all about compensation on the basis of performance, on the basis of some seniority level, और on the basis of organizational policies के जो organizations हैं वो किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करती हैं, उनको रिवॉर्ड्स देती हैं उनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, उनकी वर्किंग के अगेंस्ट, और किस तरह उनको फैसिलिटेट करती हैं और उनकी जो एक इंडिविजुअल की कोर वैल्यूज़ होती हैं उसको कैसे मैच करती हैं वो, ठीक है। और वो उसको मैच करने के लिए वो रिवॉर्ड्स ही यूज़ करती हैं, ठीक है। अब वो रिवॉर्ड्स किस नेचर के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के ऊपर रिलाई ज़्यादा करती है, वेदर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, या वो जो इंडिविजुअल है उसकी क्या डिमांड है, उसको एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ चाहिए या इंट्रिंसिक वैल्यूज़ चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, किस चीज़ पे रिलाई करता है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स आ जाते हैं कि वो एक्सट्रिंसिक हैं या इंट्रिंसिक हैं, टू बी ऑफर्ड कि वो कैसे ऑफ़र किए जाएंगे और उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने एक जगह पे जॉब शुरू की और आपको एक साथ ही सारे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और फिर आप अपना काम करते रहेंगे, ऐसे नहीं होता। साइड बाय साइड विद योर टारगेट अचीवमेंट, विद योर एकम्प्लिशमेंट्स, विद योर मोटिवेशनल लेवल इंक्रीमेंट, तो आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड नेचर ऑफ द रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स हैं इसमें हर तरह का रिवॉर्ड आ जाता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, जो कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट मिलते हैं। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जो होते हैं वो इंटरनल टू द इंडिविजुअल होते हैं, और वो किस तरह डिराइव किए जाते हैं, फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टास्क, ठीक है। जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको पूरा करते हैं, उसका जो टारगेट होता है उसको अचीव कर लेते हैं और वो आपकी कोर वैल्यू के साथ मैच करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, ये आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के अंदर जो आ जाती है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन, कि आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे जॉब करने से, आपको कुछ अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे वह अप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, और आप एकम्प्लिश्ड फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि आपने कुछ गेन किया, आपको रिकग्निशन मिली है, आपको एक स्टेटस या रिकग्निशन या एक अचीवमेंट और आपको प्रेज़ मिली है बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। ये जो हैं ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक इंडिविजुअल की जो है ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन, या एक इंडिविजुअल का जो इंटरनल कंटेंट है, इंटरनल एलिमेंट है, वो इतना मैटर नहीं करता। वो क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है और उसने एक एक्सेप्ट की थी एक पे, एक बेनिफिट्स की लिस्ट बिफोर ज्वाइनिंग, डेट इज़ वाई वो वहाँ पे है और वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो रिवॉर्ड उसको मिलते हैं उसकी काम के अगेंस्ट मिलते हैं, वो क्या है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी सैलरी आ जाती है, आपका आपके फ्रिंज बेनिफिट्स आ जाते हैं, आपके इंसेंटिव्स आ जाते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। तो ये यानी कि टोटली रिलाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, कैसे वो रिकग्निशन प्रोवाइड कर रहा है। इसमें फॉर्मल रिकग्निशन आ जाती है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के अंदर जस्ट एक रिकग्निशन आती है, इनफॉर्मल रिकग्निशन आती है, उसमें फॉर्मल रिकग्निशन कि आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाता है जिसकी वजह से आपको पहचाना जाता है। जिस तरह एक आर्मी है, ठीक है, आर्मी पर्सन है तो उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, एक आम सिविल है उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, उसको डील करने का, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएगा तो उसको डिफरेंट प्रोटोकॉल मिलेगा, और जो एक प्रोफेशनल उससे जाएगा क्योंकि उसकी रिकग्निशन होगी, तो उसका जो है
जो उसका प्रोटोकॉल होगा वो डिफरेंट होगा, उसको डिफरेंट तरीके से डील किया जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या है? डायरेक्टली कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर टेंजिबल दैन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिकली कि जो रिवॉर्ड्स हैं एक्सट्रिंसिक कौन से, इंट्रिंसिक कौन से। आपको किसी ने तारीफ़ कर दी तो मे बी अगली दफ़ा आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, पर एक्सट्रिंसिक आपको पे आ रही है, आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, आपको कोई लेटर मिलेगा, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी, सो डैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिवॉर्ड्स। तो ये क्या होते हैं? टेंजिबल नेचर के होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि दो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड डिफर, दे आर ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड। ये क्लोजली रिलेटेड भी हैं, नो डाउट कि इनमें बहुत डिफरेंस है। एक इंट्रिंसिक नेचर है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर वो रिलाई करती है। एक एक्सट्रिंसिक है जिसपे एक इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रहे हैं। पर वो कहते हैं क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि है तो रिवॉर्ड्स ही। ठीक है, एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स प्रोवाइड द रेसिपिएंट विद इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलते हैं, मतलब आपको पे मिलती है और आपको कंपनसेशन मिलती है, तो वो किसकी तरफ ले, जिस मुझे अगर कोई पे मिल रही है, मुझे अगर क्या मिल रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली मुझे सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। मैं कहूँगी मेरी जॉब तो मुझे ये चीज़ें दे रही है, डेट इज़ वाई आई एम टोटली फीलिंग अकम्प्लिश्ड, आई एम satisfied with my job, I achieved what I decided in the start of this job. I have an informal recognition and formal recognition, I have status, I have personal growth। तो ये सारा कुछ यानी कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं वो जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं वो उसे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की तरफ लेके चले जाते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय who received an extrinsic reward in the form of a pay raise may also experience feeling of accomplishment and intrinsic reward by interpreting the pay raise is a sign of job well done। ठीक है, उसने अच्छा काम किया, उसको पे मिली और उसके बाद उसको उसमें इंक्रीमेंट मिल गई, इंसेंटिव मिल गया, अब वो एकम्प्लिश फील करेगा। एकम्प्लिशमेंट फील करना क्या है? ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। और वो इससे क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि जो मेरी पे में इंक्रीज़ आया है ये किस चीज़ का साइन है? कि मैंने अच्छी जॉब परफॉर्म की है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिवॉर्ड आ जाता है। ये एक क्रिटिकल फैक्टर है। ठीक है, कि हम किस में से सिलेक्ट करें, हम इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स को सिलेक्ट करें या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स को सिलेक्ट करें। ऑफ कोर्स ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिफ़िकल्ट है कि ये आइडेंटिफाई करना कि उस टाइम उसके एम्प्लॉय को क्या चाहिए, और एक एम्प्लॉय के लिए भी, एक इंडिविजुअल के लिए भी ये डिफ़िकल्ट है ये चीज़ को जानना कि मुझे एक्सट्रिंसिक ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेटिंग है या इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मेरे लिए उतना ही वैल्यूएबल है। तो वो कह रहे हैं कि जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है ना, सबसे पहले तो जो उनको एक सर्वे करवाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉय क्या परसीव करता है, उसके लिए रिवॉर्ड क्या है। वो उसको कोई खाना खिला दिया जाएगा तो वो खुश होगा, या उसको पैसे दिए जाएंगे तो वो खुश होगा, या उसको सिंपल एप्रिसिएशन भी मिल जाएगी तो वो खुश होगा और अगली दफ़ा उससे भी बेहतर काम करेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी पे होती है ना, आपकी जो सैलरी होती है, वो फर्स्ट और द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग होती है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। वो सबसे पहले जो सोचता है ना, वो उसके बारे में सोचता है कि अगर उसको सफिशेंट पे मिल रही है, डैट मीन्स कि वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब के साथ। ठीक है, तो लार्जर पर्सपेक्टिव में भी देखा जाता है रिवॉर्ड्स को, जिस तरह आपकी ऑफिस लोकेशन कहाँ पर है, आपको अच्छी पे मिल रही है, साथ आपकी ऑफिस की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको आपको लैपटॉप दे दिया गया, आपको प्रिंटर दे दिया गया, आप सेटिस्फाई करेंगे, मतलब फील करेंगे कि चलो मेरे पास हर चीज़ है, मुझे उसके लिए किसी के पास नहीं जाना, मुझे यहीं पे बैठे बैठे अपना हर काम आसानी से पूरा हो रहा है। मेरे पास टेलीफोन मुझे दे दिया गया है, मुझे लैपटॉप दे दिया गया है, मुझे गाड़ी दे दी गई है और डिफरेंट चीज़ें दे दी गई हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम ओके विद दीज टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स। और वो मतलब अपने ही काम में अच्छा परफॉर्म करेगा और सेटिस्फाई फील करेगा। ठीक है, आपको वो वर्क टास्क, आपको कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे दिया गया, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया गया कि आप इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी एक रिवॉर्ड नेचर है। ठीक है, फिर इनफॉर्मल रिकग्निशन, आपको पूरे ऑफिस में अनाउंस कर दिया गया है कि ये बंदा इस चीज़ को कर रहा है, या आपको डिफरेंट कस्टमर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, तो ये एक आपको रिकग्निशन मिल रही है, एक स्टेटस मिल रहा है। ठीक है, अगर कह रहे हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स
and all do, what should it not get the maximum in return? यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे और ये करे तो उसको क्या नहीं मिलना चाहिए इन रिटर्न? सच अ रिटर्न कैन बी रियलाइज्ड ओनली इफ द डिज़ायर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नोन। तो कहने हैं कि ये तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिटर्न को अगर हमें एम्प्लॉयज़ की डिज़ायर्स का, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट का पता हो। ऑर्गेनाइजेशंस को ये लर्न करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को क्या चीज़ मीनिंगफुल लगती है इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जब मैनेजमेंट परसीव कर रही है एम्प्लॉयज़ भी वही चाह रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनली कहते हैं मैनेजर्स हैव अज्यूम दे आर फुली कैपेबल ऑफ। पहले तो ये होता था कि मैनेजर्स कहते थे कि हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, वो अब जो मैनेजर्स रेफ़र करते थे वही रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ को दिया जाता था। लेकिन ये हर सिनेरियो में और हर केस में और हर दफ़ा में सही बात नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता कि अगर जो रिवॉर्ड्स हैं वो कॉस्टली ही होंगे, मॉनेटरी में ही होंगे तो उनको वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिकग्निशन जब मिलती है तो वो भी उनकी मोस्टली जब एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए रिकग्निशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें पहचाना जाए, हमें रिकग्नाइज़ किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं जिनको रिकग्निशन नहीं मिलती। वो कहते हैं हम जो भी कर लें हमारी तारीफ़ तो होनी नहीं। ठीक है, तो इस तरह सर्विस किए गए जिसमें एम्प्लॉयज़ को उनके जॉब इंसेंटिव्स के अकॉर्डिंग पूछा गया, उनसे उनके रैंक्स के बारे में पूछा गया, पर्सनल थैंक यू। ठीक है, उसके बाद जो सुपरवाइज़र था फर्स्ट चॉइस क्या होती है वो द पर्सनल थैंक यू कि उसको मुंह से उसका शुक्रिया अदा किया जाएगा उसका काम का, और उसके बाद उसको हैंड रिटन नोट या कोई ईमेल दी जाए जिसमें उसका थैंक्स किया जाए। और जो है ना जो आपकी मनी है वो आती है एक सरप्राइजिंग उसमें कि आपने अच्छा काम किया, हम आपसे बहुत सेटिस्फाइड हैं, कंपनी आपसे बहुत सेटिस्फाइड है, हमें आप जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी और इस तरह की सारी बातें। फिर उनको ईमेल भी कर दीजिए और फिर उनको एक इंसेंटिव भी भेज दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड और अकम्प्लिश फील करते हैं। ठीक है, हाँ, और कई दफ़ा ऐसा होता है जो कि एक सही चीज़ नहीं है कि सेम लेवल ऑफ यानी कि हर एक ही जैसे रिवॉर्ड जो हैं सब एम्प्लॉयज़ को दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है क्योंकि जो सीनियरिटी वाइज एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से इतने पुराने काम कर रहे हैं, हमें ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो न्यू आए हैं। ठीक है, वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं देने। तो ये सारा कुछ है बच्चों, सिलेक्शन ऑफ रिवॉर्ड में ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के रिवॉर्ड्स दिए जाएं। ठीक है, इंट्रिंसिक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सट्रिंसिक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं और इस तरह की सारी बातें। आप ये वाला पैराग्राफ रीड आउट कर लीजिएगा, अगर इसमें आपको कोई इशू होता है तो फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है।